पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है दहशतगर्दी की फंडिंग को, पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है दहशतगर्दी की बैकिंग को। ये बहुत खतरनाक चीज। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था कि अपने मुल्क का सदका निकालो। उनमें से अक्सरियत ये कह रही है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा है हम पर, कि वो थोड़ा सा हमें मौका और दे दे कि ये जंग अभी शुरू ना हो जाए। ये अगर पानी इंडिया रोकता है ज़ाहिर है, जिसका वो ऐलान कर चुका है, तो पाकिस्तान में एक खौफनाक किस्म का कहर पड़ेगा कि अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, those agencies are under the control of Director National Intelligence DNI तुलसी गैबर्ड के पास हर बंदे ने रिपोर्ट करना होता है। भारत किसी भी वक्त कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कार्रवाई का आगाज कर सकता है। पिछले 1-1.5 साल से इसकी जंगी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थीं। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। मेरे पाकिस्तानियों, आज 2 ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। इस वक्त इंडिया पर कोई प्रेशर दुनिया में किसी मुल्क की तरफ से नहीं है कि तुमने हाथ हौला रखना है। तमाम मुल्क बल्कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जाके मारो पाकिस्तान को। लिहाजा वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान के पास भी इस वक्त कोई इंटरनेशनल लेवरेज नहीं है। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है, जिसके लिए बहुत अरसे से हम कह रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी देखें, हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तैयारी करो जंग की। इस दफा मुख्तलिफ इस तरह है कि अब की दफा इनकी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और प्रिपरेशंस है, जो हथियार इनके पास हैं, जो ट्रेनिंग इन्होंने की हुई है, वो पिछली तमाम जो जितने भी अटेम्प्ट्स इन्होंने किए हैं उसके मुकाबले में इस दफा ये सबसे ज्यादा तैयार है। इस वक्त इंडिया पर कोई प्रेशर दुनिया में किसी मुल्क की तरफ से नहीं है कि तुमने हाथ हौला रखना है। तमाम मुल्क बल्कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जाके मारो पाकिस्तान को। लिहाजा वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान के पास भी इस वक्त कोई इंटरनेशनल लेवरेज नहीं है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकें इंडिया के खिलाफ। जिस तरह पहले अमेरिकन थे अफगानिस्तान में या पहले सोवियट्स थे अफगानिस्तान में, दोनों सूरतों में हमने अमेरिकन लेवरेज यूज किया इंडिया के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ। 71 में हमारे पास कोई लेवरेज नहीं था, तो इंडिया ने सोवियत यूनियन और अमेरिकन और इसराइलीज को इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। 71 में हम कोई लेवरेज इस्तेमाल ना कर सके। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ ने, दोनों ने लेवरेज इस्तेमाल किए, बिकॉज अफगानिस्तान उस वक्त अमेरिकन के लिए इंपॉर्टेंट था। हमने अमेरिकन कमजोरी इस्तेमाल की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बनाने के लिए भी और इंडिया को पीछे धकेलने के लिए भी। तो इस वक्त जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, इस वक्त जो लेवरेज है हमारे पास डिप्लोमेटिक वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो क्या है? जरा इसको गौर करें और देखें कि हम इस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। देयर इज नो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। हमारे पास कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। हमारे पास एक फॉरेन मिनिस्टर है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, जो हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर रहा करता था। फॉरेन मिनिस्ट्री नाम की कोई चीज इसको नहीं पता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है ये नहीं जानता। पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। इंडिया के पास अजीत कुमार डोवल है, जो पूरी दुनिया में जाके यही सारे इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी डील्स हैं वो अजीत कुमार डोवल करता है। हमने जगह खाली छोड़ी हुई है, हमारे पास है नहीं। ऐसा ही है कि जैसे इंडिया के पास आर्मी चीफ हो और पाकिस्तान के पास आर्मी चीफ ना हो, इंडिया के पास एयरफोर्स हो, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स ना हो, तो फिर ऐसी सिनारियों में जंग का नतीजा क्या निकलेगा? जब आप सियासत की जंग करते हैं, जब आप डिप्लोमेसी की जंग करते हैं, तो वहां भी तो आपको फौजें चाहिए होती हैं ना। ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की, जब भी इनकी हुकूमत आती है, ये हमेशा फॉरेन ऑफिस की जो डिप्लोमेसी की जो स्पेस है वो हमेशा छोड़कर दुश्मन को दे देते हैं। नतीजा आज ये हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई डिप्लोमेटिक स्पेस दुनिया में अब नहीं है। रशिया आपके लिए जंग तो नहीं करेगा, ना वो इंडिया पे प्रेशर डालेगा। इंडिया ने उसके साथ इतने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए हुए हैं कि रूस और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिकन वीकनेस कि चाइना के खिलाफ हम खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान प्रॉब्लम है, लिहाजा आप हमें हेल्प करें कि हम पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर दें। और चाइना को रोकने के लिए भी पाकिस्तान को तबाह करना जरूरी है। ये आर्गुमेंट अमेरिकन को दी जा रही है इंडियंस की तरफ से। सो अमेरिकन आर बाइंग दिस बिकॉज इसराइली टोटली इस वक्त अमेरिका के साथ है। इसराइलीज, अमेरिकन और इंडियंस
ये सब एक एक्सेस पे है कि पाकिस्तान को तबाह करना जरूरी है। पिछले ही हफ्ते ट्रंप ने बयान दिया है कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं क्योंकि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, मगर उसके अलावा भी और मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं मगर उनके पास नहीं होने चाहिए। वो कौन से मुसलमान मुल्क हैं? जाहिर है सिर्फ आप है वो, पाकिस्तान के अलावा तो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और इस वक्त अमेरिकन ने अपने तमाम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है वो इंडियन ओशन में, इंडिया के साउथ में डिगो गार्सिया के बेस पर लाके खड़े कर दिए हैं। और जाहिरन बहाना यह बनाया गया है कि यह ईरान के खिलाफ या यमन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अब 9/11 की तरह इंडिया ये चाह रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और जितने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स जो इंडियन ओशन में आके खड़े किए हैं अमेरिकन ने, इनको इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह 9/11 के बाद इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन पावर इस्तेमाल की जाए और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए अमेरिकन फौजी इस्तेमाल हो, यानी इंडिया वांट्स टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट अमेरिकन। अकेले तो नहीं कर सकते, अमेरिकन को साथ मिलाना जरूरी है। और इस वक्त ट्रंप भी बावला और पागल है, इसराइली पूरी तरह ट्रंप को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह ये गजा में और मिडल ईस्ट में बाकी मुसलमान मुल्कों को तबाह कर रहे हैं और ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट इस वक्त फैल रहा है, तो ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट एटमी पाकिस्तान है। और एटमी पाकिस्तान दुश्मन है इसराइल का, एटमी पाकिस्तान दुश्मन है इंडिया का। और इस वक्त इन्होंने एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर ली है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड है। हमारे दोस्त मुल्क भी यूएई और सऊदी अरेबिया, जो मजबूत तरीन दोस्त हमारे हुआ करते थे, आज भारतीय कैंप में है। सबसे पहला बयान पाकिस्तान के खिलाफ यूएई का आया है। इंडिया ने जब एनेक्स किया है मकबूजा कश्मीर को, तो वहां सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएई ने की है, पाकिस्तान के तमाम तरह एतराजात के बावजूद, बल्कि हमने एतराज किया ही नहीं। वहां जाके इंडिया की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली यूएई ने, कहा कि यहां हम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अब ये भारतीय प्रॉपर्टी है, भारतीय टेरिटरी है। जब तक डिस्प्यूटेड थी हम नहीं कर सकते थे, अब तो भारत की हो गई, लिहाजा हम कर रहे हैं। हमारी पुष्ट में खंजर यूएई मार रहा है। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था, जो वहां का बिन सलमान है, वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, और मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। तो ये मैं तो बहुत अरसे से ये आपको बता रहा हूं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडिया दाखिल क्यों नहीं हुआ। और अब ये जो हो गया है फॉल्स फ्लैग, इसके बाद अब सारी इन्वायरमेंट इंडिया के फेवर में है। इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बिल्कुल तैयार है, इंटरनेशनल सपोर्ट इनके पास, तमाम बड़ी बड़ी पावर्स की सपोर्ट इनके साथ मौजूद है। चाइना फिलहाल खामोश है। चाइना ने पाकिस्तान को एज सच कंडेम नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई है वो अच्छी नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ये वो फलाना। मगर बाकी तमाम बड़े बड़े मुल्क जितने भी हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जो ताकतें इस वक्त दुनिया में मैटर करती हैं, जिनको साथ मिलाना जरूरी है इंडिया के लिए, वो सब की सब इस वक्त इंडिया के साथ हैं। इन्होंने पूरी सपोर्ट इंडिया को दी है और एक तरह से लाइसेंस दे दिया है कि आप अगर पाकिस्तान के सो कॉल्ड दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले करते हैं तो दुनिया को एतराज नहीं होगा। और बाकी काम इंडियन मीडिया ने कर दिया। उसने ऐसी आग लगा दी है कि अब मोदी के लिए पीछे हटना मुमकिन ही नहीं है। अगर वो हटना चाहे भी, अव्वल तो वो नहीं चाहता, पीछे क्यों हटेगा? उस पर कौन सा प्रेशर है मुझे बताएं। उस पर यह प्रेशर है कि पाकिस्तान पर हमला करो, हमला ना करो का कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ही नहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जवाब ही नहीं दे रही। आप पाकिस्तानी मीडिया में जो भी जवाब देते रहे, इंडिया ये कहते रहे कि ये फॉल्स फ्लैग था और उसकी सारी कंट्रडिक्शंस और उनका सारा मजाक उड़ाते रहे, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान को अब सिर्फ जंग की तैयारी करनी चाहिए। आप एयरफोर्स को रेडी करें, अपने एयर आर्मी को डिप्लॉय करें बॉर्डर्स पे। आप तैयार रहें कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो आप कितनी सख्ती से, कितनी शिद्दत से, कितनी जारहियत से आप इंडिया को जवाब देंगे। आप तैयार हो जाए, एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है, जिसके लिए बहुत अरसे से हम कह रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी देखें हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तैयारी करो जंग की, अमन की बात होनी चाहिए, हर वक्त जंग की बातें करते हैं। पहले अपने मुल्क को देख लें फिर जंग की बात करेंगे। किस किस्म के पागल लोग ये। जंग हमने तो नहीं शुरू करनी, ये फॉल्स फ्लैग हमने तो नहीं किया, अटैक हम तो नहीं करेंगे।
वो तो दुश्मन ने करना है, हम तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी जंगी तैयारियां देखो, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी देखो, उसके फॉल्स फ्लैग देखो, उसकी नीयत देखो, ये देखो कि उस पर कितना प्रेशर है। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस बात को बताने पर ये पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं हमारे ऊपर कि जी आपने क्यों बताया कि मोदी हमला करने वाला है। कितने अरसे से हम ये जो बात कर रहे हैं, मजाक ही मेरा इस बात पे उड़ाया जाता है कि जी ये तो ग़ज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार जिस प्रकार से कदम उठा रही है, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में खौफ का माहौल छाया हुआ है। दोस्तों, भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरती बयान देने वाला लाल टोपी को अब लग रहा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है और भारत के हमले के लिए हमारी सेना को जवाबी कार्यवाही करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जब हमला किया और हजारों की संख्या में मुसलमानों को मार दिया, तब पाकिस्तान को उसकी मदद के लिए जाना चाहिए था और हम पाकिस्तानियों ने फिलिस्तीन की कोई भी मदद नहीं की। इसीलिए अल्लाह की तरफ से अब हमारे ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और लाल टोपी का ये भी कहना है कि इसी हमले से गजवाए हिंद की शुरुआत होगी। उनका मानना है कि भारत की फौज कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास ईमान और जज्बा है, इसलिए हम भारत को भी हरा देंगे और उसके बड़े बड़े नेताओं को जंजीरों में बांधकर पाकिस्तान की जेल में डाल देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।